तुला राशि वालों, आज की तारीख है 7 दिसंबर 2025। वार है रविवार। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य जो हमारे सौर मंडल के राजा हैं और ज्योतिष में हमारी आत्मा और आत्मविश्वास के कारक हैं। जब रविवार आता है तो यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना है। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। कृष्ण पक्ष का मतलब है कि चंद्रमा का आकार घट रहा है। जब चंद्रमा घटता है तो हमारी बाहरी ऊर्जा थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन हमारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर होती है। तृतीया तिथि शाम 6:25 तक रहेगी। इस तिथि को जया तिथि कहा जाता है, यानी जीत दिलाने वाली। लेकिन यह जीत बाहर की लड़ाई में नहीं, अंदर की लड़ाई में मिलती है। आज का नक्षत्र बहुत ही दिव्य है, पुनर्वसु। यह कल सुबह 4:11 तक रहेगा। पुनर्वसु शब्द का अर्थ है पुनः बसना या फिर से प्रकाश का लौटना। यह नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और इसकी देवी हैं अदिति। यह नक्षत्र हमें सिखाता है कि गिरना बुरा नहीं है, गिरकर न उठना बुरा है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा काम है जो फेल हो गया था, कोई ऐसा रिश्ता जो टूट गया था, या कोई ऐसी आदत जो आप छोड़ नहीं पा रहे थे, आज का दिन उसे सुधारने का सबसे बड़ा मौका है। पुनर्वसु दूसरे मौके का नक्षत्र है। आज शुक्ल योग बना हुआ है जो रात 8:07 तक रहेगा। शुक्ल का अर्थ है सफेद या पवित्र। यह योग आपके मन को स्पष्टता देगा। कंफ्यूजन के बादल आज छंट सकते हैं। अब यहां आप सभी को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आज सुबह 7:51 से लेकर शाम 6:25 तक विष्टिकरण है। ज्योतिष में विष्टिकरण को ही भद्रा कहा जाता है। शास्त्रों में भद्रा को शनिदेव की बहन माना गया है। भद्रा काल में किया गया कोई भी शुभ कार्य, जैसे नया बिजनेस शुरू करना, शादी की बात पक्की करना या गृह प्रवेश, सफल नहीं होता। उसमें विघ्न आते हैं। लेकिन भद्रा बुराई के नाश के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको किसी शत्रु पर विजय पानी है, कोर्ट कचहरी की तैयारी करनी है या सफाई करनी है, तो शाम 6:25 तक का समय बहुत शक्तिशाली है। बस नया और शुभ कार्य शाम 6:25 के बाद ही करें। आज रविवार है, इसलिए राहु काल शाम के समय होता है। समय नोट करें, शाम 4:17 से 5:36 तक। इस 1.5 घंटे में आपको बहुत सतर्क रहना है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है। राहत की बात यह है कि आज दोपहर 11:57 से 12:39 तक अभिजीत मुहूर्त भी है। यह भगवान विष्णु का समय है। अगर कोई बहुत जरूरी काम है जो टाला नहीं जा सकता, तो आप इस 42 मिनट के समय का उपयोग कर सकते हैं। पंचांग की ऊर्जा को समझने के बाद अब हम अपने मुख्य पड़ाव पर आते हैं। यह राशिफल विशेष रूप से कुंभ राशि और कुंभ लग्न के भाई बहनों के लिए है। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि, वो लोग जो भविष्य में जीते हैं। आज आपके सितारे एक बहुत ही अनोखी कहानी कह रहे हैं। एक तरफ ज्ञान है तो दूसरी तरफ भ्रम, एक तरफ शक्ति है तो दूसरी तरफ रुकावट। आइए आपके आज के एस्ट्रोस्केप को देखते हैं। आपके मस्तक पर यानी लग्न में राहु बैठा है। राहु धुआं है। यह आपको बेचैन कर रहा है। आपको लग रहा है कि जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है और अभी करना है। आपके धन भाव में आपके स्वामी शनि बैठे हैं, मीन राशि में। शनि यहां आपको सत्यवादी बना रहे हैं। पंचम भाव में आज का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है। यहां चंद्रमा है और उनके साथ वक्री गुरु बैठे हैं। पंचम भाव आपकी बुद्धि है, आपका प्रेम है, आपकी संतान है। और दशम भाव में सूर्य वृश्चिक राशि में अपने मित्र मंगल की राशि में एक राजा की तरह बैठे हैं। यह संयोग जहां 10वें घर में सूर्य आपको पावर दे रहा है, लेकिन लग्न का राहु आपको कंफ्यूज कर रहा है, और ऊपर से दिन में भद्रा का साया है। यह आपके लिए क्या लेकर आया है? चलिए जीवन के हर पहलू को गहराई से खोलते हैं। सब कुछ मन से शुरू होता है। कुंभ राशि वालों, आपका मन एक दोराहे पर खड़ा है, क्योंकि चंद्रमा आपके पंचम भाव में है, जो बुद्धि का घर है, और वहां पहले से देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर बैठे हैं। इसका मतलब है कि आज आपका दिमाग बहुत एक्टिव रहेगा। आप एक ही बात को 10 अलग अलग नजरिए से सोचेंगे। यह उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो लेखक हैं, कवि हैं या वैज्ञानिक हैं। आज आपको ऐसे आइडियाज आएंगे जो शायद पिछले 6 महीने में नहीं आए। पुनर्वसु नक्षत्र आपको पुरानी यादों में ले जाएगा,
लेकिन सावधानी यह है कि लग्न में बैठा राहु और वक्री गुरु मिलकर एक तरह का मानसिक अवरोध पैदा कर सकते हैं। आप सोचते ज्यादा रहेंगे और करेंगे कम। राहु आपके अंदर एक अज्ञात भय पैदा कर सकता है, इसलिए आज अपने दिमाग को काम पर लगाएं, चिंता पर नहीं। विचारों को कागज पर लिखें ताकि राहु का धुआं छंट सके। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज सूर्य आपके दशम भाव में चमक रहे हैं। वृश्चिक राशि का सूर्य आपको एक जासूस जैसी तीक्ष्ण बुद्धि देता है। ऑफिस में आज आप किसी ऐसी समस्या को सुलझा पाएंगे जिसे बाकी लोग नहीं समझ पा रहे। आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता आज चरम पर होगी। बॉस और सीनियर अधिकारी आज आपके काम को नोटिस करेंगे, लेकिन एक पेंच है, आज भद्रा काल है और लग्न का राहु आपको थोड़ा बागी बना सकता है। अगर बॉस ने कुछ ऐसा कहा जो आपको पसंद नहीं आया तो आज आप तुरंत पलटवार कर सकते हैं। मेरी चेतावनी याद रखिएगा, आज अपनी ईगो को घर रखकर ऑफिस जाएं। सूर्य का प्रभाव आपको अहंकारी बना सकता है। अगर आज आपने बहस की तो बात बहुत दूर तक जाएगी। शांति से अपना काम करें, आपका काम खुद बोलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन रणनीति बनाने का है, एक्शन लेने का नहीं। सप्तम भाव में केतु बैठे हैं और दिन में भद्रा है। आज पार्टनरशिप में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है या वो आपकी विजन को नहीं समझ रहा। इसलिए आज शाम 6:30 से पहले कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन न करें, कोई भी बड़ी डील फाइनल न करें। पुनर्वसु नक्षत्र का उपयोग करें और अपने पुराने क्लाइंट्स को कॉल करें। जो प्रोजेक्ट्स रुक गए थे उनकी फाइल दोबारा खोलें, वहां से धन आने के योग्य बन रहे हैं। धन की बात करें तो धन का स्वामी शनिदेव हैं और वो धन भाव में बैठे हैं। शनिदेव कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। आज आपको धन लाभ होगा, लेकिन धीमी गति से। आज आपका मन सट्टा या लॉटरी की तरफ भाग सकता है, क्योंकि चंद्रमा और गुरु 5वें घर में हैं और राहु लग्न में है। लेकिन मेरी सलाह है कि आज इंट्राडे ट्रेडिंग या बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें। राहु आपको लालच देगा, लेकिन वक्री गुरु के कारण गणना गलत हो सकती है। आज अपनी सेविंग्स को सुरक्षित रखें। आज पैसा आने से ज्यादा रुकने पर ध्यान दें। अब हम बात करेंगे उस वर्ग की जो किसी भी घर की रीढ़ की हड्डी है, हमारी गृहिणियां। अक्सर हम करियर और बिजनेस की दौड़ में आपकी मेहनत को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ज्योतिष जानता है कि घर की ऊर्जा को आप ही नियंत्रित करती हैं। कुंभ राशि की गृहिणियों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित ऊर्जा लेकर आया है। आपके लग्न में राहु बैठे हैं। इसका सीधा असर यह होगा कि आज आप अपनी रूटीन लाइफ से थोड़ी ऊब महसूस कर सकती हैं। सुबह उठते ही आपको लगेगा कि आज कुछ अलग करना है या घर के माहौल में कुछ बदलाव करना है। राहु आपको थोड़ी बेचैनी दे सकता है। आपको लगेगा कि आप परिवार के लिए इतना करती हैं, लेकिन आपको वो सराहना नहीं मिल रही। मेरी सलाह है कि आज अपनी खुशियों की चाबी दूसरों की जेब में न ढूंढें। राहु के इस भ्रम में न पड़ें कि कोई और आपकी तारीफ करेगा तभी आप खुश होंगी। बच्चों और रचनात्मकता के मामले में यहां बहुत ही सुंदर योग बना है। पंचम भाव में चंद्रमा और गुरु हैं। आज का दिन बच्चों के साथ जुड़ने का सबसे बेहतरीन दिन है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर पड़ रहे हैं या उनका मन नहीं लग रहा, तो आज आप उन्हें जो भी समझाएंगी वो उन्हें तुरंत समझ आएगा। गुरु और चंद्रमा का यह मिलन आपको एक बेहतरीन शिक्षक बना रहा है। आज आप किचन में भी कुछ नया ट्राई कर सकती हैं जो सबको बहुत पसंद आएगा। लेकिन मेरी माताओं और बहनों, एक बात का विशेष ध्यान रखें। आज दिन में भद्रा है। अक्सर गृहिणियों को घर के लिए खरीदारी करने का शौक होता है, लेकिन आज शाम 6:30 से पहले कोई भी नई चीज, चाहे वो किचन का बर्तन हो, नए पर्दे हों या अपने लिए साड़ी, बिल्कुल ना खरीदें। भद्रा में खरीदी गई चीज या तो जल्दी टूट जाती है या वो घर में क्लेश का कारण बनती है। भद्रा सफाई के लिए बहुत अच्छी है। आज आप घर के उन कोनों की सफाई करें जहां कबाड़ जमा है। ये घर की नेगेटिविटी को बाहर निकालने का सबसे अच्छा समय है। पति के साथ संबंध में सप्तम भाव में केतु होने के कारण हो सकता है आज आपके पति थोड़े खोए खोए रहें। इसे अपनी अनदेखी न समझें, यह ग्रहों का प्रभाव है। अब बात रिश्तों की। विवाहित जातकों के लिए सप्तम भाव में केतु का होना और सूर्य का दशम भाव में होना इशारा कर रहा है कि आज आप अपने काम में इतने व्यस्त रहेंगे कि जीवन साथी को समय नहीं दे पाएंगे। केतु विरक्ति लाता है। आपके जीवन साथी को महसूस हो सकता है कि आप उनसे दूर हो रहे हैं। उपाय यही है
कि आज चाहे 10 मिनट ही सही, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ बैठकर बिना मोबाइल के बात करें, उनकी सुने। लेकिन प्रेम जीवन यानी लव लाइफ के लिए मामला बहुत शानदार है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं, उनके लिए पंचम भाव का चंद्रमा अमृत के समान है। पुनर्वसु नक्षत्र रिश्तों को सुधारता है। अगर आपका अपने पार्टनर से झगड़ा चल रहा था या ब्रेकअप जैसी स्थिति थी, तो आज पैचअप करने का सबसे अच्छा दिन है। आपकी बातें आज बहुत गहरी और अर्थपूर्ण होंगी। आप छिछली बातें नहीं करेंगे, बल्कि आत्मा और भविष्य की बातें करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको दो तरफ से सावधान रहना है। पहली बात, पंचम भाव यानी पेट में ग्रहों का जमावड़ा है। आज आपको एसिडिटी या पेट की समस्या हो सकती है। राहु की वजह से आप जल्दी जल्दी खाना खा सकते हैं, जिससे पाचन बिगड़ सकता है। दूसरी बात, चंद्रमा का गोचर। ध्यान दीजिए, आज रात 10:38 पर चंद्रमा मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि आपकी कुंडली का छठा भाव है, जो रोग और शत्रु का घर है। इसका मतलब है कि रात होते होते आपको थोड़ी बेचैनी, सीने में जकड़न या नींद न आने की दिक्कत हो सकती है। इसलिए आज रात को हल्का भोजन करें और सोने से पहले गर्म पानी पिएं। विद्यार्थियों के लिए तो आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। पंचम भाव शिक्षा का ही भाव है। वहां ज्ञान के कारक गुरु और मन के कारक चंद्रमा एक साथ हैं। आपकी एकाग्रता आज कमाल की होगी। जो टॉपिक आपको कल तक समझ नहीं आ रहा था, आज एक बार पढ़ने में समझ आ जाएगा। विशेष रूप से जो छात्र इतिहास, मनोविज्ञान, कोडिंग या साहित्य की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन 10 में से 10 है। बस राहु के प्रभाव से सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से बचें। जैसे जैसे शाम ढलेगी, ऊर्जा में एक बड़ा बदलाव आएगा। रात 10:38 पर चंद्रमा आपके छठे भाव में चले जाएंगे। छठा भाव सेवा का है, लेकिन संघर्ष का भी है। रात के समय आपको अचानक किसी पुरानी बात को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन डरे नहीं। यह केवल चंद्रमा का गोचर है, जो 2.25 दिन में बदल जाएगा। अपने मन को शांत रखें। तो दोस्तों, अगर आज के दिन का निचोड़ निकालें, तो आज की महासूचना एक ही बात की ओर इशारा कर रही है, और वो है पुनरावृत्ति। पुनर्वसु नक्षत्र कह रहा है कि आज सफलता नई चीजों में नहीं, बल्कि पुरानी चीजों को तराशने में है। आज अपनी टू डू लिस्ट में उन कामों को सबसे ऊपर रखें जिन्हें आप अधूरा छोड़ चुके थे। पुराने मित्र, पुराने प्रोजेक्ट, पुरानी हॉबी, यही आज आपके लिए लकी चार्म साबित होंगे। नई दौड़ दौड़ने के बजाय पुरानी दौड़ को पूरा करें। अब हम वीडियो के उस हिस्से में हैं जो आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। उपाय। ज्योतिष में उपाय कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। आज के ग्रहों को संतुलित करने के लिए आपको ये 3 सटीक उपाय करने चाहिए। पहला उपाय सूर्य को बल देने के लिए है। चूंकि आज रविवार है और सूर्य आपके दशम भाव में है, हमें उन्हें प्रसन्न करना है। सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ और एक लाल फूल डालें। सूर्य की ओर मुख करके जल चढ़ाएं और मुख से बोलें, ओम घृणी सूर्याय नमः। तांबा और गुड़ सूर्य की कारक वस्तुएं हैं, यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। दूसरा उपाय राहु केतु और भद्रा की शांति के लिए। लग्न में राहु और सप्तम में केतु, ऊपर से भद्रा। इसके लिए सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है कुत्तों की सेवा। आज शाम को, विशेषकर भद्रा काल में, किसी भी आवारा कुत्ते को दूध, रोटी या बिस्किट खिलाएं। कुत्ता केतु का प्रतीक है। इसे भोजन देने से केतु शांत होते हैं और राहु का दुष्प्रभाव तुरंत कम होता है। तीसरा उपाय एकाग्रता के लिए। पंचम भाव के वक्री गुरु और चंद्रमा को सही दिशा देने के लिए आज शाम को शांत बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह वक्री गुरु की नेगेटिविटी को कम करेगा और आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। तो दोस्तों, यह था 7 दिसंबर 2025 का पूरा लेखा जोखा। याद रखिए, ग्रह हमें संकेत देते हैं, लेकिन उन संकेतों पर चलना हमारा काम है। बारिश होना ग्रहों का काम है, लेकिन छाता लेकर निकलना या भीग जाना, यह हमारा चुनाव है। आज धैर्य का छाता लेकर निकलें, अपनी वाणी में मिठास रखें और पुराने रिश्तों को अहमियत दें। उम्मीद है कि यह विस्तार पूर्वक जानकारी आपको अपने दिन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगर आपको हमारी यह मेहनत और यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं।
अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी के तनाव भरे दिन को शांत कर दे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने। कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नए नक्षत्र और नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने कर्म पथ पर चलते रहें। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव।